आपके अत्यंत आभारी है प्रभु। आपकी ही कृपा दृष्टि से आज मैं कलंक से मुक्त हुआ प्रभु। मेरा आशीर्वाद आपके और त्रयंबक वासियों के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित होगा और गंगा के प्रथम धार से मेरा अभिषेक होने के पश्चात ये जन साधारण को समर्पित कर दिया जाएगा। इसका नाम त्रयंबकेश्वर होगा। गंगा का नवीन नामकरण भी यहीं से होगा। इसे यहां गोदावरी के नाम से जाना जाएगा। वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। इस प्रकार त्रयंबक क्षेत्र में गंगा का अवतरण संभव हुआ और त्रयंबकेश्वर के नाम से यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यहीं से गंगा गोदावरी और गोमती का रूप धारण करके प्रवाहित होती हैं। बंद करो। आजकरी असुरराज, पार्वती इस समय एक मत्स्य कुल में मत्स्य कन्या बनकर रह रही है। महादेव के आदेश के अनुसार वो अपनी एकाग्रता की शिक्षा मछली पकड़ने के माध्यम से प्राप्त कर रही है। अब समय आ गया है पूर्ण विराम का। इस घटनाक्रम को निर्मूल करना ही पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें असुरराज, हमें अपने दिए हुए वचन का निर्वाह तो करना ही है। हाँ, शिव और पार्वती के पुत्र का कभी अवतरण संभव नहीं होगा। परंतु इससे अच्छा अवसर और कहां प्राप्त होगा? क्यों नहीं तुम दोनों उस मत्स्य कन्या का वध कर देते? नहीं असुरराज, वध करना तो बहुत ही सरल कार्य है। आप प्रतीक्षा कीजिए, उस कन्या के बालिग होने के पश्चात हम उसके साथ विवाह करेंगे।
शिवोहम 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 मत्स्या मत्स्या ये इतनी सारी मछलियां ये तुमने पकड़ी है? जी पिताजी, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि यदि महादेव का जाप किया जाए तो चंचल से चंचल मन एकाग्रता की ओर अग्रसर हो जाता है। हाँ मत्स्या, शिव और एकाग्रता दोनों एक ही तो हैं। और तुमसे उत्कृष्ट एकाग्रता आज संसार में किसी के पास नहीं है। अर्थात शिवोहम का जाप करते करते तुम स्वयं शिव हो गई। हर हर महादेव। हर हर विरह की वेला का अंत निकट है नंदी। पार्वती अब वो ज्ञान प्राप्त कर चुकी है जो उसके लिए आवश्यक था। तो क्या प्रभु माता शीघ्र ही कैलाश लौट आएंगी? अवश्य। अब तुम सब निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी माता शीघ्र ही तुम सबकी देखभाल करने हेतु कैलाश पर आने वाली। हर हर
बोलो शिव शंभू की जय। जय शिव शंभू। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरी पुत्री मत्स्या ने वो एकाग्रता प्राप्त की है जिसके उत्तराधिकारी इस संसार में विरल ही है। सिर्फ आपको ही नहीं सुकर्मा, मत्स्या ने हम सबको गौरवान्वित किया है। धन्य होगा वो परिवार जहां हमारी मत्स्या ब्याही जाएगी। मैं तो भूल ही गया था कि उसका ब्याह भी होगा किसी दिन। हाँ सुकमा, अपनी मत्स्या अब बालिग हो गई है। उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश करना आरंभ कर दीजिए। मत्स्या जैसी होनहार और गुणी कन्या के लिए वर ढूंढना कोई सरल नहीं है। उचित है हमारे समुदाय का सबसे अनुभवी और परिपक्व मछुआरा जो होगा मेरी पुत्री का हाथ उसके हाथ में सौंप दूंगा। हमारी समस्याओं का अंत कैसे होगा? वो मछुआरा मत्स्य रूपी देवी पार्वती का विवाह किसी परिपक्व मछुआरे से करने की घोषणा कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। और प्रभु, इससे भी विकट समस्या ये है कि माता को यह विदित ही नहीं है कि वो पार्वती हैं और उनका विवाह इससे पूर्व महादेव से हो चुका है। प्रभु, अवश्य ही आपको इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। किंतु इससे आप सबको चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? चिंतित और व्याकुल तो महादेव को होना चाहिए। अंततः देवी पार्वती महादेव की पत्नी है और उनका विवाह किसी और के साथ होने जा रहा है। किंतु मुझे यह भी विदित है कि समस्या का समाधान कहीं ना कहीं महादेव के भोलेपन में ही विदित है। ये कैसा अनर्थ हो रहा है प्रभु? वहां सुकर्म माता का विवाह किसी मछुआरे से करने की घोषणा कर चुका। नहीं प्रभु नहीं, मैं शीघ्र जाकर सुकर्मा को माता के वास्तविक अस्तित्व की सूचना देकर आता हूं। नंदे, इतनी अधीरता क्यों? यदि पार्वती का विवाह एक मछुआरे से होने जा रहा है तो यही सही। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? नंदी, वो मछुआरा तो मैं ही बनने वाला हूं। आप? और मछुआरे? हाँ नंदी, पार्वती को पाने के लिए इतने रूप धारण किए हैं तो
एक और सही। इस कार्य में तुम मेरा सहयोग दोगे ना नंदी? अवश्य प्रभु, अवश्य। आप आज्ञा कीजिए। प्रभु, आपके और माता के मिलन को संभव करने में यदि मुझे अपना जीवन भी अर्पित करना पड़े तो ये मेरा सौभाग्य होगा प्रभु, सौभाग्य होगा। कल्याण हो। प्रभु, आपके आदेशानुसार मैं आपके और माता के मिलन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने जा रहा हूं। ये जाल तो कट गया। भाइयों, इस मछली को घेराव करके पकड़ना होगा। भागो यहाँ से, ये मछली हम सबका हनन कर देगी। भागो। सुकर्मा, सुकर्मा। क्या हुआ? ये तुम सब हाथ कैसे हुए? हमने एक विशालकाय मछली पकड़ी, परंतु उसने अपनी शक्ति से हमारी नौका ही पलट दी। इतनी शक्तिशाली मछली गंगा नदी में कभी नहीं देखी। सुकर्मा, यदि वो मछली यहाँ रही तो हमारे लिए नदी में जाना दूभर हो जाएगा। आप सबको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। भ्रम नहीं मत्स्या, यथार्थ, यथार्थ है ये। जब तुम भी उस मछली को देखोगी तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा और संभवतः तुम भी उसे वश में नहीं कर पाओगी। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं उस मछली को देखने जाऊंगी। चलिए पिताजी। नहीं मत्स्या, तुम यहीं रहोगे। मछली को मैं पकड़ के लाता हूं। चलिए। नहीं पिताजी,
आप ही ने तो मुझे मन को एकाग्र करने का मंत्र दिया है। आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि यदि मन एकाग्र हो तो किसी भी मछली को पकड़ा जा सकता है। परंतु पुत्री, माँ, आप चिंता मत कीजिए। मत्स्या, जाल पर अच्छी पकड़ बनाए रखना। मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो नौका को भी चबा सकती हैं। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं उस मछली को ये अवसर ही नहीं दूंगी। शिवोहम 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 शिवोहम। मैं विवश हूं माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको प्रभु से मिलवाने हेतु मुझे आपके इस आत्मविश्वास पर घात करना ही होगा। नौका को शीघ्र ही किनारे लगाइए। चलो। क्या हुआ सुकर्मा? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मछली मेरे जाल में है। अरे देखो भाइयों, चमत्कार कर दिया हमारी मत्स्या ने। चलो खींचो खींचो।
हमारे पास क्या उपाय है? प्रतीत होता है कि हमें अब अपनी जीविका हेतु इस घाट को छोड़ना ही पड़ेगा। पावन गंगा नदी का ये घाट इतने वर्षों से हमारे कुल का पालन पोषण करता आया है, हम कैसे इसे त्याग दें? कोई ना कोई विकल्प तो ढूंढना ही होगा, अन्यथा खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुओं का प्रबंध कहां से होगा? विकल्प है, अगर कोई जाकर के उस बड़ी मछली को पकड़ ले, परंतु हम सभी मछुआरे इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। होगा, कोई तो होगा जो हमें इस मछली के आतंक से मुक्ति दिला सके। अवश्य होगा। जाओ, जाकर घोषित कर दो, जो कोई भी इस मछली को पकड़ेगा मत्स्यराज सुकर्मा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देगा। जाओ, जाकर घोषित कर दो। इस मछली को पकड़ना अपने जीवन से खिलवाड़ करने के बराबर है। नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी पुत्री। जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो मत्स्या से विवाह कैसे होगा? नहीं नहीं, तुम्हारी सुंदर पुत्री से विवाह के लोभ में जीवन की आहुति मूर्खता होगी। क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई मछुआरा नहीं है जो इस मछली को पकड़ने में सक्षम है? इस समस्या का कोई तो हल होगा। हे प्रभु, इस समस्या का निवारण शीघ्र करें। मैं पकड़ूंगा इस मछली को। मैं मुक्ति दिलाऊंगा तुम सबको इसके आतंक से। तुम्हारी मत्स्या से मैं विवाह करूं। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु यहाँ सारे मछुआरे ये कार्य करने में असमर्थ रहे हैं। तुम कैसे करोगे? प्रेम से। प्रेम से? प्रेम की प्राप्ति का मार्ग प्रेम ही तो है। लेकिन वो मछली प्रेम की भाषा नहीं समझती। आतंक है आतंक।
अपनी सुरक्षा करने के लिए हम भी आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं। वही इस मछली ने भी किया है। अरे मित्र, इस सुंदर कन्या पर मोहित होकर जीवन गवा बैठोगे। अरे भाई, वो मछली किसी के वश में नहीं आती। जाते जाते अपने परिवार का, अपने घर का पता बता के जाओ भैया। कुछ अनहोनी होगी तो सूचित कर देंगे। प्रभु, आप आ गए। मत्स्य के रूप में अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। नाश कर दो इसका, अंत कर दो इस आतंकी का। बहुत उत्पात मचा है इसने। नहीं, आपका वचन अपनी पुत्री के विवाह हेतु उस मछली को पकड़ने का था, उसे मारने का नहीं। आपका कथन पूर्णतः उचित है, किंतु उसे छोड़ कैसे सकते हैं? यदि पुनः उसने हमारे व्यवसाय या हमारे लोगों को क्षति पहुंचाना आरंभ किया, तब क्या होगा? यदि इसने पुनः उत्पात मचाया तो इसे वश में करने हेतु पुनः मैं स्वयं आऊंगा। जो कार्य प्रेम से संभव है, उसमें हिंसा की क्या आवश्यकता?
निस्संदेह आप प्रतिभाशाली मछुआरे हैं। कृपया मेरी पुत्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार करें। इसी शुभ कार्य हेतु तो मैंने ये जन्म लिया है। आज 18 वर्षों के पश्चात वो समय आ गया है प्रभु, जब माता का पदार्पण कैलाश पर होगा। उनके जाने के पश्चात कैलाश संपूर्ण निर्जन हो गया था, अब पुनः आनंदित हो जाएगा प्रभु। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, एक निवेदन था आपसे। निवेदन नहीं, आदेश दीजिए, आदेश। आप तो हमारे होने वाले जमाता हैं। आपका हर वाक्य हमारे लिए आदेश है। मैं विवाह से पूर्व मत्स्य से कुछ बात करना चाहता हूं। क्षमा चाहता हूं, हमारे समाज में ये पूर्णतः वर्जित है। उसे बात करना तो दूर, आप उसे देख भी नहीं सकते।